आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 7 + 4 √3 है, तो √3 के लगने के वजह से ये क्या हो गया कि एक इरेशनल नंबर हो गया। जैसे कि कहीं आप मान लो जैसे 7 है, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। अगर इसमें √3 समथिंग कुछ जोड़ देंगे तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। आप लोगों ने इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल पढ़ा होगा, जैसे कि 16 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। तो ये नंबर कौन सा है, ये रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ना है इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो सबसे पहले आप इस नंबर को देखो और इसको जो है आप इस फॉर्म में चेंज करने का कोशिश करोगे कि a² + 2ab और प्लस b² के फॉर्म में ये कैसे भी करके चेंज हो जाए। अगर ये इस रूप में चेंज हो जाएगा तो इसको हम लिख सकेंगे a + b का होल स्क्वायर। और आप जानते हो कि अगर स्क्वायर अगर रूट के अंदर होता है तो एक a + b क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले करते क्या है, पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर नीचे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि 7 + 4 √3, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे आपका जो भी है √3 के अलावा उसको आप जो रैशनल नंबर है, जैसे ये क्या है रैशनल नंबर है, जैसे 4 है 5 कुछ भी है, उसको आप पहले 2 से डिवाइड करो। जैसे आप उसको 2 से डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, 4 को, तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब अब हमें एक नंबर, मतलब इसमें जो हमें b जो बनेगा 2a² 2ab जो बनेगा, तो उसमें a और b में से कोई ना कोई नंबर ये बन जाएगा। तो ये हमारा कुछ शायद हो सकता है a बन जाए या हो सकता है b बन जाए। लेकिन यहाँ पर देखोगे आप, तो सबसे पहले जिससे डिवाइड किए हो ना वो यहाँ पे लिखना है, और जो डिवाइड होके आया वो लिखना है, उसके बाद √3 लिखना है। तो कैसे मैंने क्या समझाया था बताओ, मैंने समझाया था इसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो हमने जिससे डिवाइड किया वो लिखा, डिवाइड होने के बाद जो आया वो लिखा, उसके बाद ये √3 जैसे था वैसे लिख दिया। अभी भी इसका मतलब उतना ही है कि बदल गया, उतना ही है ना। अभी भी इसका मतलब क्या है 4 √3, क्योंकि ये इनटू मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। अभी भी इसका मतलब 4 √3 ही है। अब आप मुझे बताओ ये 7 कैसे आएगा। तो बताओ इस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 4 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा बताओ, ये हमारा 4 बन जाएगा और ये हमारा 3 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7। तो हो रहा है ना 7 + 4 √3। इसको हमने क्या दिया, एक्सपेंड करके इस वाले फॉर्म में चेंज कर दिया। तो अब यहाँ से हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है क्या, बोलो क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है a² + 2ab + b², मतलब 2 + √3 का क्या दिखाई दे रहा है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताओ अगर 2 + √3 का होल स्क्वायर है, रूट के अंदर अगर किसी का स्क्वायर है तो एक क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2 + √3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया इस वाले का। ठीक है, चलो इस वाले को देखेंगे, है ना। और दूसरा क्वेश्चन हम जो ये देख रहे हैं कि 43 + 30 √2। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट वाले को बनाया था। सबसे पहले आप यहाँ क्या देख रहे हो, 30 देख रहे हो, तो 30 को आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो। तो 30 को जैसे 2 से डिवाइड करोगे, 30 को 2 से हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 30/2, और ये कट के कितना आ जाएगा 15। कितना आ गया 15। अब हमें यहाँ देखना है क्या, अंडर रूट के अंदर क्या लिखोगे यहाँ पे 43, तो 43 हो गया अपने जगह पे, ये 2 आ गया, और रूट के अंदर ये कितना आ गया 15, मतलब सॉरी 2 × 15 आ गया, और यहाँ पे √2 आ गया। अभी भी इसको गौर से देखो तो ये कितना है 30 √2 ही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं अभी। लेकिन यहाँ पे अब हम ऐसा अगर मान लो इसका स्क्वायर करोगे तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 समथिंग होता है। तो आप ऐसा बनाओ इसको ताकि उसका स्क्वायर करने पे ये हमारा 43 आ जाए। तो आप इसको क्या करोगे, 2 को तो कुछ नहीं कर सकते हो, हाँ आप बहुत से बहुत ये कर सकते हो कि 15 को रूट के अंदर ले जा सकते हो, है ना। तो देखो करते क्या है, तो यहाँ पे हम 15 को रूट के अंदर लाएंगे नहीं, क्योंकि हमको 43, अगर 15 को भी रूट के अंदर ले जाते हैं तो ये रूट के अंदर 15 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और ऐसा हम करेंगे नहीं। तो हम करेंगे क्या, हम इसको लिखेंगे क्या, 2 × 5 लिख लो, और यहाँ पे लिखो 3 √2, ऐसे लिख लो। अब देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और यहाँ पे देखो 3 √2 का स्क्वायर करोगे, 3 का 9 होता है, और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये हो गया 18, और ये आ गया 25। 18 और 25 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 43 आएगा। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जो डायरेक्ट बना लोगे, तो तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे ये कौन सा ऐसा नंबर है जिसका प्रोडक्ट इतना हो, और
स्क्वायर करने पे 43 हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। तो मेरे दिमाग में आया भाई हो सकता है कि यहाँ 15 है ना, तो 5 बाहर ले लिया, 3√2 को एक साथ ले लिया, है ना। तो यहाँ से अब फिर देखो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे एडजस्ट करके बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3√2 का स्क्वायर। क्या लिखोगे, 3√2 का स्क्वायर लिख दोगे, इधर 5 का स्क्वायर लिख दोगे। मतलब अभी भी जो ये आया है वो इतना ही है। अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करें, सब मतलब इसका सारा का वैल्यू को ऐड वाइड करें तो इतना ही आ जाएगा। तो चलो अब यहाँ पे क्या आएगा, अभी आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, मतलब 5 प्लस क्या आ गया, 3√2 का होल स्क्वायर आ गया। तो अभी भी ये क्या आ जाएगा, 5 प्लस, मतलब रूट के अंदर किसी का स्क्वायर है तो रूट से बाहर क्या आता है, 5 प्लस 3√2, है ना। ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग मैं आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन बना दिया हूँ। एक होमवर्क है जो आप लोग बनाना है, ठीक है। होमवर्क ये है कि आप लोग को इसका वैल्यू निकालना है कि 28 प्लस 10√3, 28 प्लस 10√3, इसका आप लोग स्क्वायर रूट जो है मैं कमेंट में बताओ कितना आएगा, ठीक है।